दोस्तों बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन के डेट अनाउंस किए हैं और आप अगर देखें तो ये करिश्मा से कम नहीं है। आप देख सकते हैं चीफ एडवाइजर ने अनाउंस किया कि हाँ चुनाव लेट 2025 नहीं तो अर्ली 2026 में करेंगे। दोस्तों यही मोहम्मद यूनुस अगर आप देखें तो कह रहे थे साफ साफ कि कोई चुनाव की बात भी नहीं होगी, पहले रिफॉर्म्स होंगे फिर चुनाव होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अनाउंस करने के पहले ठीक एक दिन पहले रादर 18 घंटे पहले उस वक्त आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कोई टाइमलाइन नहीं है चुनाव के लिए। सवाल उठता है फिर ये कैसे हुआ है। दोस्तों इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा मूव रहा है। ऐसे ही नहीं यूनुस ने चुनाव अनाउंस किया है। दोस्तों ये इलेक्शन अनाउंसमेंट डेट कैसे भारत ने करवाया है, कैसे दुनिया से प्रेशर लगवाया है यूनुस पे, आज आपको मैं वही कहानी सुनाने आया हूं। बड़े ही डिटेल में अगर आप देखें तो जयदीप मजुमदार जी ने कवर किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है और उसके बेसिस पे मुझे लगा कि आपके साथ भी इसे साझा करना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं क्या पावर प्ले हुआ है जिसके द्वारा यूनुस ने आखिरकार ये डेट अनाउंस किया चुनाव का, और उसके बाद भी अभी क्या चैलेंजेस बच रहे हैं। पर दोस्तों इससे पहले आगे बड़े बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है, आज ये ऑफर खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आपको जो मिलता है नॉर्मल कीमत पे वो हम ऑलरेडी आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा। ऑलरेडी डिस्काउंट है और डबल सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन में आपको हम दे रहे हैं। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। बाकी डिटेल में इसकी हम चर्चा करेंगे। अपने हाथ से ऑफर जाने ना दें क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन आपको आज 26,000 का है कल से वही 52,000 का हो जाएगा। KC10 कोड का यूज करें। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, अब तक हो यूं रहा था कि यूनुस कंटिन्यूअसली रेजिस्ट कर रहे थे कि कोई चुनाव का डेट अभी हम अनाउंस नहीं करने वाले। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा कि जो BNP है वो कंटिन्यूअसली दबाव भी बना रही थी। इस वक्त वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बांग्लादेश में एग्जिस्ट कर रही है और सब जानते हैं वही सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी भी है। चुनाव हुए तो वही जीतेंगे, तो वो कंटिन्यूअसली यूनुस पे दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से आप चुनाव करवाएं। लेकिन यूनुस कह रहे थे कि नहीं जी, चुनाव अभी नहीं, पहले रिफॉर्म फिर चुनाव। यहां पे दोस्तों जानना यह होगा कि यूनुस ने मंडे को अनाउंस किया कि हाँ चलिए जी, अनाउंसमेंट ये है कि चुनाव की तारीख जैसा मैंने बताया एंड ऑफ 2025 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के बीच में होगा। तो एग्जैक्टली ऐसा कैसे हुआ, क्यों यूनुस का सडनली हृदय परिवर्तन हुआ है। दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा खेला किया है। इससे पहले हम खेला समझे, आइए जरा इस खेल में कौन कौन खिलाड़ी हैं उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब से बांग्लादेश में इस प्रकार से आप जानते ही हैं तख्ता पलटा है, तब से कुछ प्लेयर्स हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। पहले डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस है और उनके साथ उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो कि एक क्लिक बना हुआ है जो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश में सत्ता चला रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जिनके पास आज तक कभी पावर नहीं था और इनको अचानक से हाथ में पावर मिला है। दूसरा कौन है, BNP है, जो कि इंतजार कर रही है, जिसे लग रहा था कि उसका पॉलिटिकल करियर एज अ पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो चुका है। अचानक से रातों रात अवामी लीग के जाने के बाद BNP शक्तिशाली हो चुकी है। वही तीसरी शेख हसीना और उनकी अवामी लीग है जो कि अभी भी अंडरग्राउंड है, फोरफ्रंट पे नहीं आए हैं। विदेश से अगर हम बात करें, बांग्लादेश के बाहर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, इंडिया है। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में डेमोक्रेसी हो, स्टेबिलिटी हो, सेक्युलरिज्म हो, सेक्युलर वैल्यूज वहां पर बनी रहे। वहीं पर दोस्तों वेस्टर्न पावर है, US और यूरोप है, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को आके हमारे सर पे यार हमारे पड़ोसियों के सर पे आके बैठा दिया है। और दोस्तों यहाँ पे चाइना भी है एक, अगर आप देखें तो बड़ा ही इसमें हिडन प्लेयर रहा है। अभी भी कुछ खेल हो रहा है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको मालूम होगा डोवाल साहब चाइना गए हुए हैं, तो वहां भी कुछ एक अलग गेम चल रहा है। तो वो क्या हो रहा है वो भी बात करेंगे। डेफिनेटली बांग्लादेश में भी चर्चा वहां पर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए जरा समझते हैं कि इंडिया ने फिर क्या किया। देखिए इंडिया को इन्वॉल्व होना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि कंसर्न्स हैं, अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होगी तो ऐसा नहीं है कि भारत में वो आंच ना आए, भारत की तरफ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे। सबसे पहले तो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म है, यदि इस प्रकार के टेरर ग्रुप्स को बांग्लादेश में समर्थन मिला तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सभी का सभी अगर आप देखें तो वहां पे ये इंस्टेबिलिटी फैलेगी। इसके सिवा बांग्लादेश में यदि माइनॉरिटी एट्रोसिटीज हुए तो उस वजह से इंडिया में भी इंस्टेबिलिटी होगी। बाकी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जॉइंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जॉइंट कोऑपरेशन जिसमें करना है,
वो सब अटका हुआ है, तो इसलिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो अब जरा समझते हैं इंडिया ने क्या किया है, ये क्या कहानी है। देखिए दोस्तों, इंडिया ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया मोहम्मद यूनुस को। विक्रम मिस्री साहब आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश गए थे। उन्होंने बांग्लादेश जाके बड़े सख्त शब्दों में कहा कि देखिए, हम मीनिंगफुली आपके साथ इंगेज नहीं कर सकते। वो तभी हो पाएगा जब आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीत के आए, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, तब हमसे मीनिंगफुल एंगेजमेंट की उम्मीद आप कीजिएगा। उन्होंने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट जशीम उद्दीन और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर, जो कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, तौहीद हुसैन, उन दोनों को कह दिया कि देखिए, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट से हम केवल रूटीन मैटर्स में ही इंटरैक्ट करेंगे। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत सारे आपके साथ अग्रीमेंट साइन कर लेंगे, वैसा ही रिश्ता होगा जैसा शेख हसीना जी के दौर में था, या फिर फॉर दैट मैटर इवन बीएनपी भी पावर में होती, तो उनके साथ जैसा फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहते हैं वैसा होता, तो आप ये गलत फहमी में मत रहिए। हमने साफ साफ कह दिया कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। विक्रम मिस्री साहब ने यही क्लियरली बताया है कि हम मीनिंगफुली केवल और केवल इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ एंगेज करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, हमने एक तरफ तो बड़ा क्लियर कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को बता दिया कि हमसे आप, वो बड़ी उम्मीद में थे कि अगर हमसे कुछ अग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाता तो अपने लोगों को दिखा देते कि भाई देखो, वी आर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेकिन वो हमने नहीं होने दिया है। दूसरी तरफ हमने ये जो पश्चिमी देश हैं, इनको भी क्लियर शब्दों में कहा है। सबसे पहले तो हमने उनको बताया, वॉशिंगटन को और अन्य वेस्टर्न कैपिटल को, कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में अटैक हो रहा है ये बेहद गलत है, आपको भी इसको कंडेम करना होगा। और यही चीज आप देखेंगे कि यूएस से भी अब होना शुरू हुआ है, वैसे यूरोप में भी हो रहा है। बाकी हमने क्लियरली कहा कि देखिए, अगर ये इस प्रकार से गवर्नमेंट चलती रही तो एक नया राउंड ऑफ अनरेस्ट होगा बांग्लादेश में, और ये यूएस और यूरोप के लिए भी अच्छा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपके इंटरेस्ट की यहाँ पे सुरक्षा होगी यदि इस प्रकार से यहाँ पे इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पावर में आ जाते हैं। तो हमने उनको यही समझाया है कि कहीं ना कहीं पूरा साउथ एशिया डिस्टेबलाइज होगा, आपके इंटरेस्ट को भी नुकसान होगा, और कहीं से भी यूनुस, उनको ये जो गलत फहमी है उनके मन में कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये गलत फहमी उनके मन से आप हटवाइए। वो केवल और केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं जिसका उद्देश्य है चुनाव करवाना। ये बात हमने वेस्ट को के दिमाग में डलवाई, और दोस्तों वेस्ट ने कहीं ना कहीं काम भी किया। आप जानते हैं, जिस दिन विक्रम मिस्री साहब बांग्लादेश गए हैं, 9 तारीख की बात हो रही है, उसी दिन आप देखिए जरा और कौन कौन से लोग यूनुस से मिले हैं। जितने भी यूरोपियन यूनियन के इनवॉइस जो कि ढाका में बेस्ड हैं, न्यू दिल्ली में बेस्ड हैं, वो सब के सब यूनुस से मिले हैं 9 दिसंबर को, सेम डेट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जब ढाका गए हैं। जानते हैं कौन कौन से देश के लोग हैं? बेल्जियम, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, साइप्रस, हंगरी, पोलैंड, पोर्टुगल, स्लोवेनिया, रोमानिया, इन सभी के सभी अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं। इसके सिवा डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन और नीदरलैंड्स, कुछ दिल्ली से गए और कुछ जो ढाका में थे वही गए हैं। वो सब के सब यूनुस से उसी दिन मिले जब विक्रम मिस्री साहब मिले। मतलब क्लियर है क्या बात हुई है, इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं। एग्जैक्टली ये कहानी है। दोस्तों, यहाँ पे जानना होगा, इंडिया ने बीएनपी के साथ भी एंगेजमेंट किया है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, वो बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी से मिले और उनके साथ हमने बात की है, और कहा जा रहा है, उनको यही बताया है कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, एक चुनी हुई सरकार आए, फिर आप आए, शेख हसीना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, और हमें अच्छा लगे अगर आप भी आए तो आपके साथ भी हम वैसे ही रिश्ते रखेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप यदि चुनाव जीत के आएंगे तो हमारे और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। वहीं अगर आप देखें तो आपको जानना होगा कि अब देखिए, चुनाव की तारीख तो आ गई, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। देखिए, एक बात समझिए, यूनुस पावर से चिपक के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो कहने की रिफॉर्म्स का हवाला दे रहे हैं, रिफॉर्म्स नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊं, बिना रिफॉर्म्स कंप्लीट हुए अगली सरकार कैसे होगी, चुनाव कैसे होगा। बीएनपी लीडर्स ने हालांकि इस पूरे असर्शन को रिजेक्ट कर दिया है। वो भी यही कह रहे हैं कि आप केवल और केवल कुछ एसेंशियल रिफॉर्म्स कराएंगे। पहला होगा कि आप वोटर लिस्ट बनाएं जो कि एरर फ्री हो। नंबर 2 होगा कि आप एक इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे। बस बाकी जितने भी रिफॉर्म होने हैं वो केवल और केवल ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। आप अगर ये करते हैं तो ये लेजिटिमेट भी नहीं होगा, आप एक
अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन की जो चला रही है। तो दोस्तों ये सब यूनुस समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी कैवियाट्स अभी भी ओपन रखे हैं। जो तारीख दी है चुनाव की, उसमें अगर आप देखें तो डिले टैक्टिक्स बहुत होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म कमीशन बनेगा, जब वो रिफॉर्म कर देगा तभी चुनाव होगा। उस रिफॉर्म कमीशन में यूनुस के खास लोग बैठे हैं, तो वो आराम से रिफॉर्म खींचने वाले हैं, वो अपनी रोटी सेकेंगे उसी में। वैसे ही एक नेशनल कंसेंसस की बात कर दी है उन्होंने। चुनाव करेंगे जब नेशनल कंसेंसस हो जाएगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो कह दे कि हाँ कुछ मिनिमल रिफॉर्म होगा तभी चुनाव होगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक नेशनल कंसेंसस हमें बिल्ड करना होगा। अब दोस्तों ये बड़ा ही वेग है अपने आप में। तीसरा अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल से ये पावर में आए हैं, ये अकेले नहीं है, इनके साथ वो जितने भी थे ना स्टूडेंट वगैरह सो कॉल्ड, है ना, पता नहीं कौन से कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन हाँ ये जो स्टूडेंट वगैरह हैं वैसे तो आपको मालूम ही है एक टाइम में सब आतंकवादी भी थे इनमें से कुछ। तो वो सब जब आए हैं पावर में तो वो इतनी आसानी से पावर छोड़ने नहीं वाले, ये बात समझ आ रहा है। इतना ही नहीं है, यूनुस ने कुछ प्रॉक्सीज को भी खड़ा किया है, जैसे जातीय और नागरिक कमेटी। ये जातीय और नागरिक कमेटी का कहना है कि चुनाव तभी होगा जब शेख हसीना ने जो जो जुल्म ढाया है उसके लिए उनको सजा मिल जाए। अब वो कब होगा, फिर चुनाव कब होगा, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब जानते ही हैं आप कितने सारे इसके लिए कहावत भी हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब बहुत सारे कहावत आप समझ सकते हैं। कुछ वैसी ही बात यहां हो रही है। दोस्तों कैवियाट्स ढेर सारे हैं यहां पे, आपको जानना होगा कि एंड ऑफ द डे ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच में इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जमात वगैरह, उनको एक एक्टिवली खड़ा कर दिया जाए, उनको पावरफुल कर दिया जाए कि वो बीएनपी को सामने से चैलेंज कर सकें। इस वक्त जमात क्या है दोस्तों, इस प्रकार से अकेले चुनाव लड़ ले शायद उसकी इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वही सशक्त करने का पूरा प्लान किया जा रहा है और वही जमात के साथ ये सो कॉल्ड स्टूडेंट्स भी खड़े होने वाले हैं। तो एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना के मजबूत करना ताकि वो फिर पावर में रहें, उसके लिए पूरा गेम ये रचेंगे। तो वो चाह रहे हैं और से और ज्यादा टाइम बाई करना। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके जैसे ही यूएस में बैठे बैकर सब जाने वाले हैं, तो इनके लिए चीजें उतनी आसान भी पहले जैसी अब नहीं रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं इंडिया अब थोड़ा और पावर प्रोजेक्शन यहां पे स्टार्ट करने वाला है। आपने ऑलरेडी देखा, नतीजा आना शुरू हो चुका है किस प्रकार से पूरे वेस्ट को एक सुर में विक्रम मिस्री साहब अपने साथ वहां पर बुलवाए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि शायद अब तक मीडिया कवर नहीं कर रही, लेकिन आपको शायद पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, आज आखिरी दिन है, ऑफर खत्म हो रहा है। मेक श्योर KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 50% डिस्काउंट पे मिलेगा, लेकिन आपको 18 महीना देंगे। 9 महीने वाला ऑलरेडी 50% ऑफ में आपको मिलेगा 18 महीने। 12 महीने वाला लेंगे 24 महीने मिलेगा, 18 महीने वाला लेंगे 36 महीने मिलेगा। इन सब में आपको 50% डिस्काउंट फ्लैट मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 25,999 का है, 18 दिसंबर यानी कल अगर आप लेंगे तो वही आपको 52,000 का मिलेगा। तो ये गलती ना करें, अगर लेना है तो अभी का अभी जाएं, यूज द कोड KC10, नीचे लिंक है, एनरोल कर लें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्रतिष्ठा है, देखिए स्पिन द व्हील है, आपकी किस्मत में क्या है आप आजमा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, कुछ 2026 के लिए, कुछ 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में। आप जरूर एनरोल कर लें। यूपीएससी IAS दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑप्शनल बैचेस भी हमने स्टार्ट किया है। यूज द कोड KC10, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, आप जरूर जुड़ सकते हैं। फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू है, अगर आपने मीन्स दिया है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।